नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं का ये एक सिलसिला चल रहा है, एक श्रृंखला चल रही है और हम समझते हैं कि ये 38वां वीडियो होगा जो आपके मोबाइल पे जाएगा और आप इसे ध्यान से पढ़ते रहें। हम पढ़ा रहे हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें आपको बताया गया कि प्रिज्म, पहली चीज़ प्रिज्म होता क्या है। जिस प्रिज्म के विषय में हम बता दें, इसमें 3 आयताकार फलक और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं और ऐसे फलकों से घिरी आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म द्वारा सूर्य के श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। विक्षेपण मान वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होता है वह विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है और जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरने देते हैं तो इसके रंग जो है अलग अलग हो जाते हैं और इसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें से मुख्य 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों को आपको बताया गया है। VGR के क्रम में याद करेंगे। भी का मतलब वायलेट बैगनी, I का मतलब इंडिगो जामुनी या आसमानी और B का मतलब ब्लू नीला, G का मतलब ग्रीन हरा, Y का मतलब येलो पीला, O का मतलब ऑरेंज नारंगी और R का मतलब रेड लाल। यही क्रम होता है नीचे से ऊपर की तरफ का। और इसमें बैगनी रंग का जो होता है विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए वो सबसे नीचे उसका क्रम लगता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग सबसे ऊपर आता है। और इसका उदाहरण भी हमने बताया था, इंद्रधनुष। वर्षा के पश्चात अगर सूर्य की किरणें वायुमंडल में हैं तो या सूर्य उगा हुआ है तो सूर्य की विपरीत दिशा में आकाश में एक धनुष सरीखी आकृति हमें देखने पे मालूम पड़ती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। और उस इंद्रधनुष के रंगों में यही 7 रंग होते हैं। और दूसरा उदाहरण हमने बताया था साबुन के बुलबुलों वाला। साबुन के बुलबुलों पर भी अगर धूप में आप कपड़े साफ कर रहे हैं तो साबुन के बुलबुलों में भी ये रंग देखा जा सकता है। जल प्रपात में झरनों पे देखा जा सकता है। सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होंगे, झरनों की तरफ देखेंगे तो ये 7 रंग आपको दिखाई देंगे। इसी क्रम में हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के विषय में आपको बता दें कि वायुमंडल में वायु उपस्थित रहती है और ये वायु जो होती है कहीं पे गर्म वायु होती है, कहीं पे ठंडी वायु होती है। तो गर्म वायु की सघनता जो होती है वो थोड़ा कम होती है और ठंडी वायु की सघनता थोड़ा अधिक होती है। तो इस प्रकाशिक माने गर्म वायुमंडल में हम कह सकते हैं कि हर स्थान पे प्रकाशिक घनत्व समान नहीं होता है और प्रकाशिक घनत्व की असमानता के कारण ही प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित होती रहती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडल में उपस्थित वायु की स्थिति जो होती है वो असामान्य होती है। कहीं पे गर्म वायु होती है और कहीं पे सघन ठंडी वायु होती है। गर्म वायु की सघनता, गर्म वायु जो है ठंडी वायु की अपेक्षा कम सघन होती है और यह हम जानते हैं कि जब
माध्यम की सघनता का अंतर होता है तो प्रकाश की किरणें जो है अपने मार्ग से विचलित होती रहती हैं। तो वायु की सघनता भी भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो अपने मार्ग से निरंतर विचलित होती रहती हैं और इसी घटना को हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका एक उदाहरण हम आपको बता दें, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारों के टिमटिमाने की घटना जो होती है वो वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक उदाहरण होती है। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में तमाम तरह की वायु पाई जाती है। कहीं पे उसकी सघनता अधिक होती, गर्म वायु होगी तो उसकी सघनता कम होगी, ठंडी वायु होगी तो उसकी सघनता अधिक होगी। तो ये प्रकाश की किरण, तारों से निकलने वाली प्रकाश की किरणें निरंतर अपने मार्ग से विचलित होती रहती हैं और जिसके कारण जो है हमें तारे जो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों का टिमटिमाना अगर आपसे पूछा जाए तो सीधे सीधे बताएंगे कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों के टिमटिमाने की घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। और वायुमंडलीय अपवर्तन होता कब है? जब प्रकाश के मार्ग में प्रकाशीय घनत्व का अंतर पाया जाए। तो प्रकाशीय तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों में प्रकाशीय घनत्व का अंतर पाया जाता है। कहीं पे गर्म वायु होती है वहाँ प्रकाशीय घनत्व कम होता है, कहीं पे ठंडी वायु होती है वहाँ पे सघनता अधिक होती है। तो प्रकाश की किरणों का मार्ग निरंतर विचलित होता रहता है और प्रकाश की किरणों का मार्ग निरंतर विचलित होता रहेगा तो ये तारे जो है हमको स्पष्ट स्थिति में नहीं दिखाई देंगे बल्कि टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। और दूसरा उदाहरण आपको बता दें, सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय के समय हमें सूर्य थोड़ा पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य जो है थोड़ा बाद में दिखाई देता है। तो ये भी घटना जो होती है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण हमें सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई पड़ने लगता है और सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर इसका रिवीजन कर देते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती क्या है? किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणों में यदि उसके मार्ग में निरंतर प्रकाशीय घनत्व का या माध्यम के घनत्व का अंतर पाया जाएगा तो प्रकाश की किरणों का मार्ग जो है वह निरंतर विचलित होता रहता है। तो वायुमंडल में सभी जगह वायु होती है, लेकिन सभी जगह की वायु का तापमान या सघनता एक समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। कहीं पे गर्म वायु होती है उसकी सघनता कम होती है, कहीं पे ठंडी वायु होती है उसकी सघनता अधिक होती है। तो इस सघनता के अंतर के कारण प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणों का मार्ग निरंतर विचलित होता रहता है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण
हमने आपको बताया कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। तारे आप देखे होंगे कि रात में तारे आप जब देखते हैं तो वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और इसका कारण क्या है? इसके पीछे वायुमंडलीय अपवर्तन ही इसके पीछे कारण है। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणों के मार्ग में प्रकाशीय घनत्व का अंतर जो है वो निरंतर परिवर्तित होते रहता है। कहीं पे प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, कहीं पे प्रकाशीय घनत्व कम होता है। तो प्रकाश की किरणों का मार्ग निरंतर विचलित होते रहता है, घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरा उदाहरण हमने बताया कि सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय के समय 2 मिनट पहले हमें प्रतीत होता है और सूर्यास्त के समय हम 2 मिनट बाद तक सूर्य को देखते रहते हैं। ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो है क्षितिज से अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस कारण हमें सूर्योदय के समय 2 मिनट पूर्व सूर्योदय दिखाई पड़ता है और सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद तक सूर्यास्त दिखाई पड़ता है। तो ये आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। शेष अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा आपको। धन्यवाद।